संयुक्त निदेशक साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि जो सीट पे हमें डॉक्टर डी के यादव है उनका डॉक्टर पनारिया साहब संयुक्त निदेशक साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वैरायटी के जो जनक है और अनुसंधान के निदेशक भी हैं उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार होगा। तो सर भाइयों, इस एक प्रजाति को विकसित होने में बहुत समय लगता है और उसका टेस्टिंग से लेके सारा कुछ, और एक जब सफल गाथा में जाती है तो कुछ कहानी तो बनती है, और वो कैसे आप तक पहुंची और कैसे उसको क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने जिस हिसाब से वो सोच के डेवलप की गई हो वो असली रंग आप लोगों को दिखाए और आपकी आमदनी को बढ़ाए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस वैरायटी के आने से कृषक की जो आप लोगों की हालत है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा, और खासकर धान के मामले में जिसका कि हम लोग भी लें और इसकी सावधानियाँ भी आगे बढ़ाएं। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पी.के. सिंह, कमिश्नर एग्रीकल्चर, एडीजीसी ICR डॉक्टर डी.के. यादव, हमारे सहयोगी डॉक्टर विश्वनाथन, संयुक्त निदेशक शिक्षा, संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर पनारिया, अध्यक्ष सामूहिक विभाग डॉक्टर गोपाल कृष्णन और बीज उत्पादन इकाई के इंचार्ज डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। सभा में हमारे साथ प्रोफेसर N.K. सिंह, बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक इस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उपस्थित हैं। जितने विभागाध्यक्ष हैं, सभी किसान भाई, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। इसमें हम लोग बासमती धान की जो 2 प्रजातियाँ हैं, विशेष रूप से जिनका विकास धान की सीधी बिजाई के लिए किया गया है, उनका बीज हम आप लोगों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धान की सीधी बिजाई ये बहुत ज़रूरी है, खासकर हम अगर पश्चिमी भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अन्य क्षेत्रों में भी जब हम धान की रोपाई के लिए कद्दू करके खेत तैयार करते हैं तो उस प्रक्रिया में करीब 15 हेक्टेयर सेंटीमीटर यानी कि 15 लाख लीटर पानी लगता है 1 हेक्टेयर में। पूरे धान की फसल उगाने में 4 से 5 महीने में करीब 150 लाख लीटर पानी लगता है, 150 हेक्टेयर सेंटीमीटर। उसमें से जो 15 लाख हेक्टेयर है सिर्फ कद्दू करने में लगता है, तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है इसमें, और इसके फलस्वरूप जो पानी का स्तर है बहुत तेज़ी से नीचे बढ़ता जा रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो 1970 के दशक में जहाँ पर 10 मीटर में पूरे राज्य का औसत था, अब वो करीब 30 मीटर तक जा चुका है। तो और पूरे देश की मैं बात करूँगा, उन क्षेत्रों को छोड़कर के जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, धान की सीधी बिजाई एक बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। पानी की बचत होती है। दूसरा फायदा इसमें जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है वो कम होता है करीब 30-35%। और इसके अलावा 1 एकड़ में धान की रोपाई का आप सभी लोग जानते हैं, और खासकर जो किसान जिस क्षेत्र से यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि लेबर को लेने के लिए ट्रेन पे आपको इंतजार करना पड़ता है, और लेबर उतरती है ट्रेन पे, वहीं से उठा करके लेबर को ले जाते हैं, लोग किसी दूसरे लेबर को दूसरा आदमी ले जाता है। और ये लेबर की समस्या पंजाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले जो श्रमिक हैं उनकी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसके चलते धान की रोपाई आगे आने वाले दिनों में करना वैसे भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें खर्चा करीब 4000 रुपये 1 एकड़ का रोपाई का आता है। तो 3 फायदे, रोपाई में खर्च में बचत, पानी की बचत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम, इसलिए इसको अपनाना हमें जरूरी है। जब इतने फायदे हैं तो अभी तक हम लोग इसको क्यों नहीं अपना रहे थे? बड़े पैमाने पर काफी प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके बावजूद भी जो रकबा है जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया है। कोविड के दौरान
रकबा अचानक बढ़ा था, उसका मुख्य कारण ये था कि लेबर आना बंद हो गई थी बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो उस समय DSR डायरेक्ट टिकट राइस का रकबा बढ़ा था, फिर उसके बाद जो है कम हो गया था। लेकिन इसकी खूबी और इसके जो फायदे हैं वो हमें समझने की जरूरत है, और इतने फायदे के होने के बावजूद अगर हम नहीं इसको बढ़ा पा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और इस दिशा में हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। जो धान की सीधी बिजाई में प्रमुख समस्याएं आती हैं उसमें एक सबसे बड़ी समस्या खरपतवार के नियंत्रण की है, क्योंकि जो पानी होता है वो खुद खरपतवार नियंत्रण का काम करता है, हर्बिसाइड का काम करता है। आमतौर पर आप जानते हैं, जो धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के अगले 15 दिन तक खेत में 2 इंच 3 इंच बड़ा पानी रखते हैं, और उसके चलते सारे खरपतवार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो पानी ही खरपतवार नाशी का काम करता था रोपाई विधि। जब सीधी बिजाई में आते हैं तो खरपतवार की समस्या, क्योंकि पानी वहाँ नहीं होता है तो खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, और इसकी वजह से उसे अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है धान की सीधी बिजाई में, और ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ आप सभी किसान भाइयों से चर्चा करके, आपके अनुभव से सीख करके वही बात मैं आपके समझ रख रहा हूँ, बाकी किसानों के फायदे के लिए कोई नई बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। जब बुआई करते हैं आप, तो बुआई करने के अगर 2-3 दिन बाद या 1 दिन के अंदर बरसात हो जाती है तो पपड़ी जम जाती है, और पपड़ी के जमने से जो अंकुरण होता है वो काफ़ी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से जो पौधों की संख्या है जितनी होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो पाती, और एक और कारण है जिसकी वजह से किसान हिचकता है कि अगर पौधों की पर्याप्त संख्या नहीं हुई, पॉपुलेशन कम रहेगी तो इसको जो है हमारा नुकसान होगा। तो एक दूसरी बड़ी समस्या इसके अंदर बड़ी है। इसके साथ ही साथ जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाएं मुख्य रूप से आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं, नियंत्रण होता था लेकिन संपूर्ण नियंत्रण खरपतवार का उससे नहीं होता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पर शोध काफ़ी समय से चल रहा था, और इस वर्ष धान की 2 नई प्रजातियाँ जो हमारी प्रमुख किस्में हैं उसमें जो एक किस्म पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है, जिसका नाम हमने पूसा बासमती 1985 दिया है, और दूसरी किस्म पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है, जिसका नाम पूसा बासमती 1989 दिया गया है। इन दोनों किस्मों में जो इसकी मुख्य किस्म है, पैरेंट किस्म है, उसके सारे गुण हैं। 1509 की जो किस्म है 1985 कम समय पर तैयार होती है, और आलू के लिए विशेष रूप से जो किसान आलू लगाना चाहते हैं, मटर लगाना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त होगी, और 1989 के गुण। इन दोनों किस्मों में एक विशेष खरपतवार नाशी दवा आती है जिसको हम इमिजाथापिर के नाम से जानते हैं। बाजार में अलग अलग नामों से बिकता है, परसूट के नाम से बासठ कंपनी का आता है, बीट ब्लॉक के नाम से अरामा का आता है, उसी तरह से UPL लगाम के नाम से बेचती है, और बहुत सारी और कंपनी जो है इसको बनाती हैं। इसका जो सांद्रता होती है कंसंट्रेशन 10% SL करके आता है। तो इमिजाथापिर एक ऐसी खरपतवार नाशी दवा है जो सारे खरपतवार का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण करती है। 1-2 को छोड़ करके उसके बारे में आपकी शंका जो होगी उसका हमारा समाधान डॉक्टर टीकेदार होगा। धान के ऊपर छिड़केंगे तो धान को भी ये मार देगी, तो इसलिए इसका प्रयोग धान की खेती में नहीं किया जा सकता था। जब ये 2 किस्में विकसित की गई हैं जिनमें की खरपतवार नाशी इमिजाथापिर की प्रतिरोधी क्षमता है, इन किस्मों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन खरपतवार जितने हैं धान